परफेक्ट बताया। स्वरूप आपको पता है प्रोबेबिलिटी का मतलब? नहीं। चलो, प्रोबेबिलिटी का मतलब कुछ भी, जैसे आप पता है जब हेलो सर। क्रिकेट मैच चलता है, हेलो हेलो कर्तव्य आगे क्या? सर रिपीट कर सकते हो आप? हाँ सर। हाँ, कुछ नहीं है, प्रोबेबिलिटी का ऐसे हम डिस्कस कर रहे थे। प्रोबेबिलिटी ओके। में क्या होता है कि जैसे हम लोग मैच खेलते हैं, क्रिकेट मैच स्टार्ट होने वाला है, अब किसको बैटिंग देनी है, किसको बॉलिंग देनी है, तो हम टॉस करते हैं। अब टॉस में हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। और टॉस को जब हम टॉस करते हैं और मान लो जिसने हेड मांगा और हेड आ गया, तो वो जीत जाता है, वो अपनी चॉइस की चीज ले लेता है, या तो बैटिंग या फील्डिंग। तो ये प्रोबेबिलिटी है, कुछ भी आ सकता है। आप ये 100% नहीं कह सकते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच है और इंडिया ने टॉस खेला, जीत लिया, या पाकिस्तान भी जीत सकता है, तो कोई भी बैटिंग पहले कर सकता है। तो सब लोग भगवान को याद करते हैं 1/2 प्रोबेबिलिटी। ये आ जाए ये आ जाए। आप लोग भगवान को क्यों याद करते हैं? क्योंकि आपको 100% नहीं पता होता है क्या चीज आने वाला है। तो इसके लिए हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी होती है संभावना, कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी आ सकता है, सबके आने की चांस इक्वल है। क्लियर? अब देखो, मैं आपको प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे हैं उसका फॉर्मूला बता देता हूँ, और उसके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे। प्रोबेबिलिटी होता क्या है, पहले मैं बोर्ड पर देख लो, बोर्ड सबको सर दिखता है? एक मिनट, सबको बोल दो ना सर, म्यूट कर दे। सब लोग सर म्यूट कर सबको दो, बोलो ना म्यूट कर दो। बच्चों सब लोग म्यूट कर दो। सर टॉपिक क्या है? प्रोबेबिलिटी ओके। चैप्टर? चैप्टर है ये आपका 5th चैप्टर। डेटा हैंडलिंग? हाँ, डेटा हैंडलिंग। क्या थोड़ा सा, कि अभी काफी हमने बहुत सारा ऐसा पढ़ लिया, बोर हो गए। अब थोड़ा सा हम हाँ हाँ। इंटरेस्टिंग टॉपिक भी पढ़ ले, ठीक है ना? चलो, यस सर। प्रोबेबिलिटी टॉपिक का नाम है इसको फाइंड करने के लिए जो हमें फाइंड करना हो ब्रैकेट के अंदर, उसको ए बोलते हैं, अननोन है, उसको निकालने का है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नीचे है टोटल आउटकम। देखो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम यानी जो हमें चाहिए वो हमको फेवर कर रहा है, वो कितने हैं और टोटल आउटकम कितने हैं। जैसे एग्जांपल, यहां पर है गर्ल्स और बॉयज। गर्ल्स हैं 7, बॉयज 8। तो आपको पता है कि हमें मॉनिटर बनाना है, तो हमने ब्रैकेट में लिखा गर्ल्स को। तो गर्ल्स हमारी फेवरेबल है, तो गर्ल्स के फेवरेबल होने के कारण गर्ल्स हमारे, कितनी गर्ल्स हैं, तो नंबर ऑफ फेवरेबल यानी नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 7। तो हम ऊपर 7 लिखेंगे और नीचे लिखेंगे टोटल आउटकम। 15। टोटल यानी गर्ल्स एंड बॉयज सब मिला के, तो वो टोटल आए 15। तो ये है आपका प्रोबेबिलिटी निकालने का वे। जैसे अगर मेरे को यहाँ चाहिए बॉयज मॉनिटर बनाना है, तो बॉयज फेवर करें, तो बॉयज कितने फेवरेबल, 8। आपने ऊपर 8 लिखा, नीचे टोटल कितने बच्चे हैं क्लास में जिसमें से हमने बॉयज को सिलेक्ट किया, 15। तो नीचे ऑलवेज टोटल, ऊपर जो हमें चाहिए वो ऊपर, उसको ऊपर न्यूमरेटर में डालना है। ये समझ में आया आपको? स्वरूप आपको आया बेटा समझ में? स्वरूप बेटा आपको आया समझ में? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। एक और मैं आपको इसका एग्जांपल बता रहा हूं, देखो यहां पर हमने स्पोर्ट्स लिखे और उसको पसंद करने वाले स्टूडेंट्स। स्पोर्ट्स है क्रिकेट, क्रिकेट में 10 स्टूडेंट्स पसंद करें फुटबॉल, 15 स्टूडेंट्स हॉकी, 5 स्टूडेंट। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है उन स्टूडेंट्स की जो सिर्फ हॉकी मैच को पसंद करते हैं। यहाँ लिखा हॉकी, तो हॉकी वाले कितने हमारे हैं, टोटल फेवर कर रहे हैं 5। तो हमने लिखा 5 हमको फेवर कर रहे हैं। आउट ऑफ टोटल बच्चे कितने, उसमें हॉकी भी आएगा, फुटबॉल भी आएगा, ये भी आएगा, तो टोटल हमारे पास 20 + 10 30। तो 30 में से
30 आपका टोटल, उसमें हॉकी वाले कितने 5, तो 5/30, तो आपने इसको कैंसिल किया, 1/6 ये आपके फेवरेबल। जो सिर्फ हॉकी पसंद कर कैंसिल कर सकता है कर दो, नहीं कैंसिल करना ऐसे छोड़ोगे तो भी आपका आंसर राइट है। प्रीशा आपको आया बेटा समझ में? हाँ सर। ओके, अब देखो दूसरा मैं आपको दे रहा हूं, तो यहाँ देखना, फिर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। जैसे आपने मान लो आपके पास 25 कार्ड्स हैं जिसमें नंबर लिखा 1 2 3 4 5 अप टू 25, तो मैंने यहाँ सारे कार्ड्स लिख दिए, फर्स्ट कार्ड, सेकंड 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ये मेरे पास कार्ड है, सबको मिक्सअप कर दिया मैंने, सबके ऊपर नंबर लिख के मिक्सअप किया। मैंने यहाँ लिखा मेरे को प्रोबेबिलिटी चाहिए, एक कार्ड आपने निकाला, वो कार्ड आपका प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आपको पहले देखना पड़ेगा कौन कौन से नंबर प्राइम है। जैसे आपको पता है 2 नंबर प्राइम है, 3 नंबर प्राइम है, 5 नंबर प्राइम, 7 नंबर प्राइम, 11 number prime, 13 prime, 17, 19, 23. These are the prime number. ये Sir, कोई 9/25. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 आपको फेवर कर रहे हैं आउट ऑफ टोटल कितने आपके पास 25 कार्ड है, 25. तो नीचे आपने 25 लिख दिया, ये आपके प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी हो गई। अगर मैं यहाँ लिख लूं मेरे को इवन नंबर चाहिए, तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी बताओ कितनी होगी, स्वरूप बताओ, स्वरूप बताओ कितने इवन नंबर है हाँ आपके? सर, इवन 2 4 16 आराम से, कोई टाइम लो, आराम से देख के बताओ कोई। 13 out of 13/25. 16/35. Yes sir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 आ रहे बेटा, 13 नहीं आ रहे, 13 तो ऑन है, तो 12 आउट ऑफ 25, यानी 25 में से 12 आपको फेवर कर रहे हैं इवन नंबर आने के, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग सब लोग अपनी कॉपी में निकाल के मेरे को, मैं आंसर पूछूंगा वो बताएंगे। आपके पास नंबर 2 से लेकर 2 3 4 अप टू 101 तक आपने कार्ड्स हैं आपके पास। नंबर 2 से स्टार्ट करना है, फिर 3 4 अप टू 101 नंबर तक के कार्ड्स हैं, उसमें से आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है इवन नंबर्स की, पहली फर्स्ट इवन नंबर की, सेकेंड प्राइम नंबर लेस देन 20, 20 से कम प्राइम नंबर कौन कौन से हैं उनकी। ये दो क्वेश्चन आप मेरे को कैलकुलेट करो। क्वेश्चन आप सर लोग शायद 33/100. अभी नहीं, आंसर फिर से सुन लो, आपको 2 से लेकर 101 तक के कार्ड्स हैं, उसको रैंडमली आपने मिक्सअप किया, उसमें से एक कार्ड निकाला, वो कार्ड आपका प्राइम नंबर है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है वो ढूंढनी है। दूसरा आपको फाइंड करना है कि प्राइम नंबर लेस देन 20, लेस देन 20 जितने प्राइम उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। दूसरा आपको इवन नंबर है उसकी प्रोबेबिलिटी, ये दो फाइंड करो। सर इवन की होगी 50/101. किसने आंसर बताया ये बताओ? स्वरूप. अरे स्वरूप, गुड। कितने टोटल कार्ड कितने बेटा स्वरूप? टोटल कार्ड टोटल 101 है. 100 ही है, 2 से स्टार्ट सॉरी, हाँ 100 ही है, 100 ही है. वेरी गुड। 50 आपके इवन है, 50 ऑड है, तो 50/100 पहला आंसर बिल्कुल सही है। इवन नंबर का प्राइम नंबर लेस देन 20 का कितना आंसर किया चेक करो।
8 upon 100. 8 by 19. 8 by 19. 8 upon 100. 8 by 8 100 by टोटल 90. गार्ड तो आपके 100 ही काउंट होंगे, लेकिन 8 आपने जो फेवरेबल वो तो कर्तव्य टोटल गार्ड 100 है, वो चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो 8 अपॉन कोहब तुम्हारे कितने आए, कोहब के कितने आए, कोहब 8 अपॉन 100 आपका आंसर है, जिसको कैंसिल करके आप इसको निकाल सकते हैं 2 अपॉन 25। 4 के टेबल से दोनों कट रहे हैं। कोहब है कि नहीं आज, कोहब एब्सेंट, कोहब आपका क्या सुनाई दे रहा कोहब आपको बेटा? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, उसको ध्यान से देखना। ठीक है बेटा, आप लोग सुन रहे हैं? सेकंड क्वेश्चन सुनो। आपने एक कॉइन को टॉस, एक डाइस को थ्रो किया, डाइस में जो नंबर आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ये तो पता है डाइस में ये नंबर आते हैं। मेरा क्वेश्चन क्या क्या है मैं यहाँ लिख रहा हूं, उसके आपको 5 क्वेश्चन दे रहा हूं, 5 का आंसर फाइंड करना। फर्स्ट, number between 2 and 5. Second question, multiple of 3 के multiple. Third question, more than 6. Less than 7. Even prime number. ये आपके क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जब डाइस को थ्रू करते हैं, इन सबकी प्रोबेबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी है। देखो क्या क्या आ रहा है। हो गया सर। सर हो गया। सर हो गया। वेरी गुड, अब चेक कर लेते हैं किसके कितने आंसर मैच हुए। अच्छा सुनो, मैं अब आपके आंसर्स देखना चाहता हूं, आप लोगों ने क्या किया। चलो आपके आंसर्स हैं ये। फर्स्ट क्वेश्चन, आपके पास नंबर थे पहले 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट क्वेश्चन है जो उसका प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो उसमें आपको कौन कौन से नंबर 2 और 5, 2/6, 3 4, 2 ही नंबर आपके बिटवीन आ रहे हैं। 2/6। राइट, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 2/6, 1/3 कर सकते हैं, 2 के टेबल से काट दिया। सेकंड, मल्टीपल ऑफ 3। सेकंड का भी ठीक है, 2/6, 3 और 6 दो ही नंबर आते हैं, तो आपने लिखा इसकी प्रोबेबिलिटी 2/6, 1/3। थर्ड क्वेश्चन, 0/6, 0। अरे वाह, 0/6 किसने आंसर बताया? ये कौन है भाई, जल्दी बताओ। सर तिथि, तिथि के अलावा एक और आवाज पीछे से आ रही थी। मैं स्वरूप। अरे स्वरूप तो ग्रेट, वेल डन। क्या हुआ द्विज, आंसर नहीं आ रहे हैं तुम्हारे? सर मैंने आंसर आ गए बट मैं बोल नहीं रहा हूँ आज। अच्छा ठीक है चलो। तो इसका आंसर 6/6। 6/6, 6/6 यानी 1 आंसर है। एंड फिफ्थ का आंसर इवन प्राइम 1/6। 1/6। 1/6, वेरी गुड। 1/3, 1/3, 1/6 1/6 इवन प्राइम गलत। 2 है आपका। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, तो 1/6।
ठीक है, अब मेरा दूसरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना। आपने दो डाइस को थ्रो किया, आपने दो डाई नहीं सॉरी डाइस नहीं सॉरी दो कॉइन को थ्रो किया, दो कॉइन्स इसमें हेड और टेल आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि उसके ऊपर जो दो आ रहे दोनों हेड होने चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन दोनों हेड 1/2 सुनो तो पहले क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन एक हेड और एक टेल। तीसरा क्वेश्चन दोनों टेल्स। ये तीन आंसर्स आपको बताने। आपने दो कॉइन को टॉस किया, उसके बाद जो आपके आउटकम सर सब में 1 देख लो सर सब में 1/2 राइट रॉन्ग 2/4 है पर कट करके 1/2। सर सब में 1/2 ही है। हाँ सर 1/2 ही है। पसीन आपका कितना आया बेटा? हेलो ओहब आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा आज? पसीन है अच्छा पिसा आपका कितना आंसर आया? सर 1/2 सब में। सब में। आप देखो अब हम चेक करते हैं आप लोगों के क्या क्या आंसर मैच हो रहे हैं। सबसे फर्स्ट जब सर हाँ बेटा बोलो। सर आप जो P के बाद A ब्रैकेट में लिखते हो उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब हमें जो चाहिए, जैसे अभी मेरे को पहले देखो जब से पहले मैंने पहला क्वेश्चन था मेरे को दोनों हेड चाहिए तो उसमें हेड हेड लिख दिया। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जब भी दो कॉइन को हम टॉस करते हैं हेड हेड आता है, दोनों में हेड, या पहले में हेड दूसरे में टेल, या पहले में टेल दूसरे में हेड, या दोनों में ही टेल्स आएंगे। ये आपके टोटल 4 आउटकम्स आएंगे जब दो कॉइन को आप टॉस करते हैं। अब इसमें पहला क्वेश्चन था एच एच हेड हेड, तो हेड हेड दोनों में पहले एक ही कंडीशन में आ रहा है 1 आउट ऑफ टोटल आउटकम आपके 4 हैं, तो आपका आंसर 1/4। तिथि 1/2 नहीं 1/4 आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन एक में हेड और एक में टेल, तो दो केस है हेड टेल टेल हेड दोनों, 2 केस आउट ऑफ 4, इसका आंसर 1/2 है। थर्ड केस दोनों में टेल्स, दोनों में टेल्स हैं दैट इज 1, एक ही केस है आउट ऑफ 4 1/4। तो ये आपके आंसर्स हैं। किस किस आंसर राइट बैठे? रेज योर हैंड। किसी के नहीं बैठे? चलो कोई बात। सेकंड क्वेश्चन करो। देखो आपने कॉइन को 3 टाइम टॉस किया, पहले 2 टाइम टॉस किया था, आप कॉइन को 3 टाइम टॉस किया। जितने भी आउटकम्स आ रहे हैं उसमें आपको पहला क्वेश्चन तीनों हेड चाहिए, दूसरे में एटलीस्ट 2 हेड, आपके 2 हेड होने चाहिए एटलीस्ट, तीसरे में 1 हेड 2 टेल्स, एक हेड और 2 टेल्स होनी चाहिए, और फोर्थ क्वेश्चन ऑल टेल्स, सभी टेल्स होनी चाहिए। ये आपके 4 क्वेश्चन के आंसर। आपने को 3 टाइम टॉस किया, 3 टाइम्स, और देखो क्या क्या। थर्ड क्या है? थर्ड है ऑल आर टेल्स, सभी टेल्स आने। थर्ड है 1 हेड 2 टेल्स, एक हेड और 2 टेल्स होनी चाहिए। हो गया। जब ध्यान से करना, टोटल आउटकम बहुत गड़बड़ होने वाला इसमें। हाँ सर। बताओ टोटल आउटकम कितना? फर्स्ट वाले का 3/12। 12 नहीं आएगा बेटा। फर्स्ट टोटल आउटकम आपके 8 से ज्यादा नहीं आएंगे, 80 आउटकम्स आएंगे। ओके हाँ 12 नहीं आएंगे। इसलिए देखो कैसे, आपने कहीं रिपीट तो नहीं कर दिया कोई? सर 1/8 देखो अभी आप लोग करो, फिर मैं आपको इसमें हेल्प कर रहा हूँ कैसे आप निकालते हैं। 1/4 या 1/8 है। प्रीशा आपका निकला बेटा? प्रीशा सर निकाल आपको क्वेश्चन 8 आउटकम्स पता चले कैसे आए? सर वही देख। अच्छा देख लो, फिर मैं आप लोगों को सबको दे रहा हूँ चांस, करके देखो।
चलो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं। या देखो आप कैसे निकालते हैं, मैं आपको एक फ्लो चार्ट बता रहा हूँ, कभी भी आपको करना है। पहली कॉइन में आपको पता है हेड या टेल कुछ भी आ सकता है, हेड टेल। अब दूसरी जब टॉस करते हैं तो पहली कॉइन में अगर हेड टेल है तो दूसरी कॉइन में हेड टेल कुछ भी आ सकता है, या पहले में टेल है तो दूसरे में हेड टेल कुछ भी आ सकता है। अब जब थर्ड कॉइन टॉस करें तो यहां से फिर हम इसको और ब्रेक कर देंगे, हेड टेल हो सकता है, अगर मान लो दूसरे में टेल आया तो हेड टेल हो सकता है, हेड टेल, इसमें हेड टेल। अब देखो लिखना कैसे, आपको ये दिखा डायग्राम सबसे फर्स्ट। अब ऐसे सर एरो, फिर से देखो पहले में हेड लिखा, दूसरे में हेड, तीसरे में हेड, तो आपके टोटल एच एच आ गए, फिर एच एच टी, एच एच टी, फिर आपने लिखा एच टी एच, एच टी एच, फिर लिखा है एच टी टी। ये हो गया कि अगर पहली कॉइन में हेड आए तो बाकी कॉइन में ये स्ट्रक्चर होंगे अलग अलग। अब मान लो पहली कॉइन में टेल आया तो टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल। आपके ये टोटल 8 आउटकम्स आ गए। ये किस किस को फ्लो चार्ट समझ में आया? मेरे को आ गया? नहीं आया तो मैं आ रिपीट गया। करूं? जिस एक बार रिपीट सर। देखो करते सर रिपीट। ऐसे मैं बता रहा हूं, पहले में हेड आया और हो सकता है पहली कॉइन में टेल आया, दो कंडीशन हो सकती हैं। अगर मान लो पहली कॉइन में हेड आया तो दूसरी कॉइन में हेड टेल कुछ भी आ सकता है, या पहले में टेल आया तो दूसरे में हेड टेल कुछ भी आ सकता है। अब दूसरी कॉइन में अगर हेड आया तो यहाँ थर्ड कॉइन में हेड टेल आ सकता है, टेल आया तो हेड टेल कुछ भी आ सकता है थर्ड कॉइन का। अगर इसमें हेड आया सेकंड में तो हेड टेल, टेल आया तो हेड टेल। ये आपके ऐसे फ्लो बढ़ते रहते हैं। आप लोगों ने डीएनए पढ़ा होगा बायोलॉजी में, किस तरह से जो डीएनए के बारे में बताया होगा बायोलॉजी में, देखना। अब इसका आउटकम एच, सर टेल लिख, सर आपने टेल लिखा है तो फिर हेड टेल आने का सवाल ही नहीं हुआ ना सर। अरे ये दूसरी कॉइन है, पहली कॉइन में टेल आ गया तो दूसरी कॉइन में तो हेड टेल कुछ भी आ सकता है ना। वो तो दो, फर्स्ट कॉइन में हेड आया तो दूसरी कॉइन में टेल आ सकता है, हो सकता है हेड आए या हो सकता है टेल आए। अगर मान लो टेल आए तो दूसरी कॉइन में हेड टेल कुछ भी आ सकता है। ये सेकंड कॉइन है, फर्स्ट कॉइन में अगर टेल आ गया तो उसमें तो हेड नहीं आएगा, लेकिन जो हम दूसरी कॉइन टॉस कर रहे हैं उसमें हेड टेल कुछ भी आ सकता है, और थर्ड कॉइन कर रहे तो हेड टेल कुछ भी आ सकता है। ये प्रोबेबिलिटी। अब देखो एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, टी एच टी, टी एच टी, टी टी एच, टी टी टी। ये आपके 8 आउटकम्स हो गए पूरे। अब पहला क्वेश्चन है एच एच एच, आपको एक ही जगह आ रहा है तीनों हेड, तो पहला आंसर हुआ फर्स्ट का आंसर एच 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 का 1 आउट ऑफ 8। ये आंसर समझ में आया आप लोगों को? दूसरा क्वेश्चन एटलीस्ट 2 हेड, इसका मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? 3 में से 2 हेड आने HHT चाहिए। नहीं, मतलब कम 3 में से से कम 2 2 हेड टेल। होने चाहिए। 2 हेड तो 1 होने upon ही, it. 2 या 2 से ज्यादा हेड, 2 होंगे चलेगा। 3 चांसेस। देखो 2 हेड किस किस में आ रहे हैं, एक इसमें 2 से ज्यादा हेड आ रही है, चलेगा। 2 हेड इसमें भी 2 से ज्यादा आ रहे हैं, ये भी 2 आ रहे हैं, और इसमें आ रहे हैं। 4 केस हैं जहां 2 या 2 से ज्यादा हेड आ रहे हैं। एटलीस्ट का मतलब 2 या 2 से ज्यादा, कम से कम, एटलीस्ट कम से कम, यानी 2 होने ही चाहिए, उससे ज्यादा आप ला सकते हो। तो इसमें कंडीशन हुआ एटलीस्ट 2 हेड में 4 आउट ऑफ 8, 1/2 आंसर। तीसरा कंडीशन 1 हेड और 2 टेल। देखो इसमें 1 हेड और 2 टेल आ रहा है, ये कंडीशन हुआ। इसमें 1 हेड और 2 टेल आ रहा है, 2/8. हेड और 2 टेल आ, 3 3/8. कंडीशन आ रही, 1 2 और 1 हेड और 2 टेल। ये रहा 1 2 3, ये क्या अलग। सुनाई नहीं पड़ रहा, आवाज बहुत आ रही है। अच्छा सब लोग अपने अपने म्यूट कर दो, सब लोग अपने अपने माइक तो। 1 हेड 2 टेल्स, देखो इसमें 1 हेड 2 टेल्स HTT, 1 हेड 2 टेल्स
वन हेड टू टेल, तो 3 कंडीशन में एक हेड और दो टेल आ रहा है, तो आपने लिखा 3 आउट ऑफ 8, ये इसका आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन है ऑल आर टेल, तो ये सिर्फ सारे टेल एक ही कंडीशन में आ रहे हैं। लास्ट वाला कंडीशन ऑल आर टेल, सभी टेल्स आ रहे हैं 1 आउट ऑफ 8, ये आपकी प्रोबेबिलिटी हुई। समझ में आया आप लोगों को? चलो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं फटाफट, हमारे पास अभी 5 मिनट बाकी हैं। सुनो उसमें क्वेश्चन क्या, एक बैग है आपके पास, देख लो बैग। उस बैग के अंदर मैं यहां लिख रहा हूं, जब ध्यान से देखना। सर हाँ बोलो। मतलब जो एच टी है वो एक चांस है, एच टी है वो दूसरा चांस है। हाँ ओके। अब देखो एक बैग है, इस बैग के अंदर आपके पास रेड मार्बल्स, ब्लू मार्बल्स और ग्रीन मार्बल्स। रेड मार्बल्स आपके पास 5 हैं, ब्लू मार्बल्स आपके पास 6 हैं और ग्रीन मार्बल्स 4 हैं। एक बैग के अंदर इतने मार्बल्स आपने डाले हुए हैं, आपने रैंडमली एक मार्बल निकाला, वो मार्बल आपका रेड है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है वो फाइंड करना है। 5/15। ग्रीन क्या है, ग्रीन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। 4/15। नॉट ब्लू, और जो ब्लू नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। 9/15। 11/15। नॉट 9/15। रेड नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी। ये 4 कंडीशन आपको ढूंढना है। पहले देख लो 10/15। हो गया रेड की सर। प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, ग्रीन की कितनी आएगी, नॉट ब्लू की कितनी आएगी, नॉट रेड की कितनी आएगी। हो गया सर। 5/15 रेड का। प्रिशा आपका कितना आया, प्रिशा आपका कितना है पहले का आंसर? सर पहले का 5/15, दूसरे का 4/15 वेरी गुड। नॉट ब्लू का? और ब्लू का 9/15 वाह और रेड का 10/15। वाह, वेल डन, गुड। सभी बच्चे बहुत वेल डन, सभी अच्छा बता रहे हैं सब। बस ये आ गया क्वेश्चन। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ। सभी का आ गया आंसर? स्वरूप आपका है हाँ बेटा? सर। हाँ सर। पक्का? कैसे उन्होंने बताया, समझ आ गया आपको? अच्छा। हाँ सर। एक क्वेश्चन में बात बहुत ट्रिकी है, जब ध्यान देना, ट्रिकी क्वेश्चन। अगर तुम लोगों ने बता दिया आज का जो आज है मंडे, मंडे का हीरो कौन है आज चेक करना है मेरे को। सुनो क्वेश्चन क्या है कि आपके पास लीप ईयर है, लीप ईयर में आपको 53 संडे होने की आपके पास पता है? लीप ईयर में 53 संडे हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी वो फाइंड कर रहे हैं। 53 about 366। नो, गलत। ध्यान से, किसी भी ईयर में 53 संडे होते हैं, ये आपको सोच के बताओ कितने होते हैं, और अगर होते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? 366, ध्यान रखना है। लीप ईयर 366 डेज। सर शायद 92 संडे। नहीं आया? सर एक मिनट। 92। नो 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 सर मेरा आंसर आ गया। 52/366। 52/366। रॉन्ग हो गया। ये पता है कॉम्पिटिटिव का एग्जाम क्वेश्चन है, कि कंपटीशन में पूछते हैं 52। तो उसमें नहीं, रॉन्ग आंसर। कोई बताएगा आज का हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, मेरे को चेक करना है। मैथमेटिशियन कौन है, हीरो नहीं। आज का मैथमेटिशियन कौन है, आज जजमेंट होगा आज का डे का। या वो खिताब मेरे को ही जीतना पड़ेगा लगता है। सर कर्तव्य, एक बार क्वेश्चन वापस बोलो ना। 53 संडेज। कर्तव्य 53 जीतेगा संडेज या बोले दीपक सर आपने। जीतने वाले हैं, आप देखना है। सर एक बार वापस क्वेश्चन बोलो ना। एक लीप सर ईयर 366/4/366। ए बाबा, नो, कुछ मिस्टेक हो गई। एक लीप ईयर में 53 संडेज होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/366। चलो आज सब सर wrong। 1/56। चलो अभी 2 बच्चे हैं। स्वरूप तुम्हारा कितना आया? सर मेरे को जो भी आ रहा है रॉन्ग ही जा रहा है एक्चुअली।
कोई बात नहीं, रॉन्ग होने में कोई डरने का थोड़ी ना, अपने साइकिल सीखते हैं 2-4 बार गिरते हैं, तभी तो सर सीखते हैं। सर 0/366 0/366। ओ नो, तुमने कितने सारे तुक्के लगा दिए, एक तो राइट बोलो। सर 1/366 366। प्रिशा One. आपका कितना है? सर- प्रिशा, आज प्रिशा बताएगी फटाफट, लास्ट कितना है आपका? 2/366 अरे बाप रे, बहुत सर नजदीक। 3/366 सर चलो 3/366 अब मैं बता देता हूँ, चिंता नहीं करो। हाँ, किसने बताया? कोहब ने बताया। कोहब, किससे पूछा तुमने? कोहब का आंसर बिल्कुल रॉन्ग। अब उसने जो आंसर बताया है दैट इज रॉन्ग। अब देखो मैं बता रहा हूं कैसे निकालना है। सबसे पहले आप क्या करो, 366 डेज में पता करो कितने संडेज आते हैं, पहले ये चेक करते हैं। सर जितने संडेज आएंगे जितने संडेज आते सर हैं 1/7 अपॉन देखो मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले 366 में हर संडे 7 दिन में आता है, एक संडे 7 डेज के बाद हाँ। आता है। तो आप 7 से डिवाइड करके पता हो कितने संडे। 7 5 35, यहां बचा 16, 7 2 14, 2। इसका मतलब 52 संडे तो आएंगे ही आएंगे। 53 संडे आने के लिए ये जो 2 दिन बचे, ये 2 दिन क्या होने चाहिए हमारे? देखो 2 दिन बचते हैं, वो होते हैं हमारे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। हमारे पास ये 2 दिन कुछ भी हो सकते हैं। सुनो 52 संडेज तो हैं, लेकिन 53rd संडे आने के लिए अगर आपको सैटरडे संडे मिल जाए तो एक 53rd संडे हो सकता है, या संडे मंडे मिल जाए तो एक संडे और मिल जाएगा ना। 53 संडे आने के लिए 2 कंडीशन फेवर कर रही है। आउट ऑफ 7 ये 2 दिन में, ये जो 7 हमने बनाया उसमें से 2 दिन आपको फेवर कर रहे हैं, एक सैटरडे संडे, एक संडे मंडे। तो आपको 2 फेवर कर रहे हैं आउट ऑफ 7। तो 53 संडे आने का 2/7 प्रोबेबिलिटी है। किस किस को नहीं आया किससे समझ में? सर? कर्तव्य को नहीं आया। कर्तव्य सुनो, हर ईयर में 52 संडे तो आते ही हैं, लेकिन 2 दिन बच जाते हैं, क्योंकि 2 दिन, अब 2 दिन बचे तो 2 दिन बचेंगे। हाँ। अब 2 दिन तो आपके मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे कुछ भी आ सकता है। ये 7 में से कुछ भी आपको मिल सकता है। संडे कहाँ मिल रहा है? एक सैटरडे में संडे मिल रहा है, एक आपको संडे मंडे में एक संडे मिल सकता है। तो 53rd संडे आने में ये 2 कंडीशन फेवर कर रही हैं। तो 2/7 आपकी प्रोबेबिलिटी, 7 में से 2 दिन आपको फेवर कर रहे हैं। आ गया सर। द्विज को नहीं समझ में आया? सर तो नॉर्मल 2/366 नहीं होना ईयर में चाहिए। क्या होगा? हाँ, क्या बोल रहे हो? 2/366 नहीं होना चाहिए। नहीं, टोटल डेज से कोई मतलब नहीं है। हमें तो मतलब है कि 7 में से हमने 2 53rd संडे निकाला है। 366 में तो 52 आ ही रहा है हमारे पास। ये 7 में से 53rd संडे आने के 2 चांस है। हाँ बोलो बेटा। सर आपने बोला ना 53 संडेज आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तुम इसको थोड़ा सोचना, फिर तुम्हें आइडिया होगा। चलो हाँ, मैं सर तो नॉर्मल ईयर के क्या हो सकते हैं? नॉर्मली इसका नॉर्मल ईयर होता है, नॉर्मल में उसमें 365 डेज होते हैं, उसमें 53 संडे आने के 1 चांस होते हैं। वो आपको नेक्स्ट टाइम मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, आज का इतना रखते हैं। बाय बच्चों, सी यू। वेडनेसडे को सेम टाइम पे मिलेंगे। थैंक यू सर। हैप्पी मंडे सभी को। आज का दिन गुजर गया हंसी खुशी के साथ। बाय बाय। थैंक यू, बाय। बाय सर। बाय बेटा।